लक्ष्मण सिंह महर परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ में काफिले पर आतंकी हमले में 40 जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया। अभायुक्त के जिला संयोजक इंदर सिंह बथियाल ने कहा कि 2019 में पुलवामा में हमने जिन साहसी नायकों को खो दिया, उन्हें श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के प्रोफेसर खीमा बेनीवाल, प्रदेश सह मंत्री दीक्षा सोनी, अशोक उप्रेती, तिलकराज पाठक, विशेष ठगुन्ना, ओम रोनित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने पुलिस बल को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अराजक तत्वों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में थाना अस्कोट पुलिस ने धौलकोट खोलिया गांव निवासी जगत सिंह, जो चेकिंग के दौरान शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहा था, गिरफ्तार किया। उसे बार बार समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना। इसके बाद प्रभारी थाना अस्कोट के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मदन मोहन ने अभियुक्त को धारा 126, 135(3), 170 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया। थाना वेरीनाग पुलिस ने शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहा था। सूचना थाने पर प्राप्त होने पर पुलिस ने खड़क सिंह निवासी जावर पुराना थल को बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। इसके बाद थाना अध्यक्ष वेरीनाग महेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल गिरीश चंद ने अभियुक्त को धारा 126, 135, 170 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नगर पिथौरागढ़ में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नैनीताल मीनाक्षी बिष्ट ने पिथौरागढ़ जनपद के विभिन्न मेडिकल स्टोरों में चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप मेडिकल स्टोर का संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने शर्तों की अनदेखी करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। पिथौरागढ़ और धारचूला सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल स्टोरों की जांच के दौरान उन्होंने एक्सपायरी दवाओं को लेकर भी मेडिकल स्टोर के संचालकों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा। इस दौरान सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर उधम सिंह नगर नीरज कुमार, पुलिस एनटीएफ के प्रभारी मनोज पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली मदन सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक ललित डंगवाल मौजूद रहे। जनपद में अवैध खनन को रोकने के दावे हो रहे हैं, जो धरातल पर बेअसर है। अवैध खनन से बहुमूल्य संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। मदकोट में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक गर्म जल स्रोत को खतरा पैदा हो गया है। यदि अवैध खनन रोककर इसके संरक्षण के प्रयास नहीं हुए तो यह स्रोत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मदकोट में गर्म जल का प्राकृतिक स्रोत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर मौसम में पर्यटक यहां पहुंचकर गंधक युक्त गर्म पानी में नहाते हैं। वर्ष 2023 की आपदा में इस स्रोत को नुकसान पहुंचा था। सिस्टम ने इसके संरक्षण के हाथ पीछे खींचे तो अंकुर सोसाइटी के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने इसकी मरम्मत की। अब इसके आसपास अवैध खनन से फिर इस जल स्रोत को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय निवासी रमेश धामी, कैलाश आदि का कहना है कि यदि ऐसे ही अवैध खनन होता रहा तो इस ऐतिहासिक और अद्भुत जल स्रोत का अस्तित्व खत्म होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने अवैध खनन को रोककर इसके संरक्षण की मांग की है। साहब पुल बनवा दीजिए, हमारी जिंदगी संवर जाएगी, यह कहना है पांगला गांव के ग्रामीणों का।
उन्होंने बताया कि बीते वर्ष आपदा में 2 पुल बह गए थे, जिससे छात्र छात्राओं के साथ उन्हें जान जोखिम में डालकर नालों को पार करना पड़ रहा है। कहा कि 2500 की आबादी खतरे के बीच आवाजाही करने के लिए मजबूर है। पांगला के ग्रामीण पूर्व प्रधान जनक बिष्ट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन दिया। बिष्ट ने बताया कि बीते वर्ष की आपदा में 2 पुल बह गए थे। 5 महीने बाद भी पुलों का निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर रहे हैं। कहा कि विद्यार्थी भी रोज खतरे के बीच नालों को पार कर स्कूल जा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। कहा कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए जल्द पुलों का निर्माण होना चाहिए। आपदा काल में प्रभावितों को हर संभव राहत पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सभी वादे भुला दिए जाते हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व राष्ट्रीय सेवा योजना ने स्वास्थ्य शिविर लगाया। शुक्रवार को शिविर का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर BM पांडे ने किया। इस दौरान CHO आकांक्षा उपाध्याय, मेघा धामी, संजीव गीता बारी बारी से 154 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्षय रोग संबंधित जांच की। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी ने शिविर के लिए टीम का आभार जताया। यहाँ अंजलि देवी यादव, श्वेता जोशी, अनीस बोरा आदि मौजूद रहे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुआनी में सड़क किनारे स्थित एक बिजली के पोल में ट्रक टकराने से आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुक्रवार को एक ट्रक मार्ग में आवाजाही कर रहा था। इस बीच एकाएक ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया और पोल गिरकर जगदीश कापड़ी के मकान पर गिर गया। घटना से कापड़ी के मकान की रेलिंग का कुछ हिस्सा टूट गया है। पिथौरागढ़ के देवलथल में स्थित PM श्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में करियर एंड गाइडेंस कार्यक्रम हुआ। शुक्रवार को जतिन भट्ट ने विद्यालय पहुंचकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, IIT, SSC उत्तराखंड, PCS, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी। जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट के मुख्य काउंसलर दीपचंद्र पंत ने स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि पर विशेष रूप बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग की।